राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज माघ मास का 19वां दिन है और आज है दिनांक 1 फरवरी। दिन है शनिवार। आज माघ मास मातम्य सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी की एक बहुत ही अद्भुत और रोचक कथा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारकापुरी जा रहे थे। अब नारद जी देवराज जी के वहां से पारिजात वृक्ष का एक पुष्प लेकर आए थे और उन्होंने वह पुष्प द्वारकाधीश जी को अर्पित किया। वह सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी को दे दिया। अब नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है और वे वही लीला करते हैं जिससे भगवत नाम रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित हो। अब द्वारकाधीश जी को पुष्प अर्पित करने के बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल गए। नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा कि क्या स्वर्ग का पारिजात पुष्प उन्हें मिला। तब सत्यभामा जी को इस विषय में कोई जानकारी थी ही नहीं। अब नारद जी ने उनसे कहा कि मैं तो आपको श्री कृष्ण की सर्वोप्रिय प्राण प्रिय मानता था। मुझे लगा कि प्रभु ने वह पुष्प आपको ही दिया होगा, लेकिन दासियों से पता करने पर ज्ञात हुआ कि वह पुष्प तो भगवान ने रुक्मिणी जी को दे दिया था। अब नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। अब यह सुनते ही सत्यभामा जी रूठ कर बैठ गई और नारद जी द्वारकाधीश के पास पुण्य गए और कहने लगे कि प्रभु, आपके उस पुष्प को रुक्मिणी जी को देने की वजह से सत्यभामा जी आपसे रूठ गई हैं। तब ठाकुर जी ने पूछा कि यह बात सत्यभामा जी को कैसे पता चल गई। अब नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं ही गया था उनके पास। ऐसे ही बात बात में मेरे मुंह से निकल गई। अब ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी, कोई न कोई ऐसी लीला करते ही रहते हैं। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मिणी के पास नहीं जाना चाहिए था। अब ठाकुर जी ने सत्यभामा जी को मनाते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। अब रुक्मिणी जी को तो मैंने केवल पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए तो मैं वह पारिजात वृक्ष लाकर ही तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। अब यह बात सुनते ही सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई। इधर पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारकाधीश की शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने की प्रार्थना की। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप है और भौमासुर अर्थात नरकासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। अब पृथ्वी देवी ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान के कारण भौमासुर अत्यंत अत्याचारी बन गया और कोई देवतागण उसे मार ही नहीं पा रहे थे। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बढ़ गया है, इसीलिए आप ही मेरे साथ चले। अब भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने ही प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। अब श्री कृष्ण प्रेम में पगली हुई सत्यभामा जी यह भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हे नाथ, उसे शीघ्र ही मार दीजिए। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और फिर उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया, उसका वध कर दिया। अब भौमासुर को मारने पर देवलोक में देवराज इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति पूजा की। तब प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा, क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थी। इस पर इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा कि यह वृक्ष मृत्यु लोक के योग्य है ही नहीं, इसीलिए मैं इसे नहीं दे सकती। यह तो केवल स्वर्ग लोक में होना चाहिए। अब देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया, वह सर्वसमर्थ प्रभु हैं जिन्होंने अभी भौमासुर को मार गिराया, जिस पर देवताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन इंद्राणी भी हट करने लगी और वह पारिजात का वृक्ष देने के लिए तैयार ही नहीं हुई। कुछ देवतागण भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे, यहाँ तक कि वह भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्यु लोक में देवलोक का वृक्ष नहीं जाएगा। तब प्रभु ने कहा कि इन्हें मेरी द्वारकापुरी मृत्यु लोक नजर आती है। अभी तक तो आप सभी को भौमासुर का डर था। अगर भौमासुर का वध ना होता तो तुम्हारे हाथ में तो स्वर्ग भी नहीं रहता
और तुम मांगने पर अब एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। अब श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पारिजात वृक्ष को उखाड़ने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही गरुड़ जी ने वृक्ष को बड़ी आसानी से अपनी चोंच से उखाड़ा और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी को उन अहंकार ग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का संकेत किया। अब गरुड़ जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्र देवता मूर्छित होकर गिर गए। तब इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा कि हम लोगों से जो त्रुटि हुई हो, हे प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा करे। ठाकुर जी और सत्यभामा जी और पारिजात वृक्ष अब सब गरुड़ जी पर विराजमान होकर वापस आ गए। पारिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थी और कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुंचे। अब सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा कि देवऋषि, आपकी कृपा से ही श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अब रुक्मिणी जी को तो प्रभु ने पारिजात वृक्ष का केवल एक पुष्प ला कर दिया था, और देखिए यह वृक्ष आज मेरे आंगन में शोभा बढ़ा रहा है। नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल के वैभव का अहंकार हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से समंतक मणि मिली थी। वह मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी। अब पारिजात वृक्ष भी उनके पास आ गया था। भगवान को तो दैन्यता अच्छी लगती है, गर्व नहीं। और जिस भक्त के मन में गर्व आ जाए, जिस भक्त के अंदर अहंकार आ जाए, भगवान उसे चूर चूर कर ही डालते हैं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब सत्यभामा जी ने कहा कि आपकी कृपा है नारद जी, आप क्या मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे ही केवल प्यार किया करे और मुझसे एक पल के लिए भी दूर ना जाए। अब नारद जी ने कहा कि हे देवी, अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वह बहुत लंबे समय के लिए प्राप्त हो सकती है। अब सत्यभामा जी ने सोचा कि मुझे तो सबसे अधिक प्रिय श्री कृष्ण ही है, तो वह श्री कृष्ण को ही दान में देने के लिए तैयार हो गई। अब ब्राह्मणों को बुलाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प कराया गया कि वह श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती है। जब भगवान श्री कृष्ण आए, नारद जी ने दान के अनुसार उन्हें अपने साथ चलने को कहा। तो प्रभु ने पूछा कि क्यों? अब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान में दे दिया है, अब तो आपको मेरे साथ चलना होगा। सत्यभामा जी ने नारद जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि हे देवऋषि, आप तो कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगे। मैंने तो इसीलिए दान किया है, किंतु आप तो प्रभु को ही लेकर जा रहे हैं। अब नारद जी ने पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आपके अगले जन्म से प्रभु हमेशा के लिए आपके ही हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहेंगे बदले में मैं वो दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तब नारद जी ने बताया कि अगर आप दान में दी गई वस्तु को पुण्य प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके बराबर की कोई वस्तु मुझे दे दीजिए। देवऋषि ने पूछा कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है देवी आपके पास? तब सत्यभामा जी ने कहा, एक श्री कृष्ण क्या, मैं तो अनेकों तोल दूंगी। अब नारद जी उनका यही भ्रम तो मिटाना चाहते थे। तब नारद जी ने कहा कि ठीक है देवी, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना चांदी हीरे रतन जवाहरात हैं उन्हें तोलकर मुझे दे दीजिए। तब श्री कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा दिए और सत्यभामा जी भी तैयार हो गई। उन्होंने बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगवाया। अब उसके एक पलड़े में द्वारकाधीश जी बैठ गए। जब तोलना शुरू हुआ तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण, स्वर्ण, चांदी, रतन, हीरे, जवाहरात सब लाकर रखती हैं, लेकिन तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तराजू ना तो हिल रहा था और ना ही ऊपर उठ रहा था। अब तो सत्यभामा जी व्याकुल हो गई कि अगर श्री कृष्ण को तोला नहीं जा सका तो नारद जी तो उन्हें अपने साथ ही ले जाएंगे। वो उन्होंने अपने साथ साथ अन्य रानियों के आभूषण, स्वर्ण, रतन, हीरे, जवाहरात आदि लाकर पलड़े में डाल दिए, लेकिन पलड़ा फिर भी श्री कृष्ण का ही भारी रहा। अब खुद को मिलाकर अन्य रानियों के जितने स्वर्ण आभूषण आदि थे वह सारे के सारे उन्होंने पलड़े पर रख दिए थे, लेकिन पल्ला हिला ही नहीं। और यह देखकर सत्यभामा जी अब तो व्याकुल होकर रोने लगी। तब उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि हे देवऋषि, मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती और अब तो मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो नारद जी ने कहा कि यह सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मिणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब एक बार रुक्मिणी जी से पूछिए कि उनके पास कुछ तो ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। तब सत्यभामा जी दौड़ती हुई रुक्मिणी जी के पास गई और रोते हुए उन्होंने सारा वृतांत सुनाया।
फिर उन्होंने कहा कि आप तो मेरी बड़ी बहन हैं, अब आप मुझ पर अपनी कृपा करें। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि तुम निर्चिंत हो जाओ, और उन्होंने ऐसा कहकर तुलसी का एक पत्ता लिया, उस पे कृष्ण नाम लिख दिया। अब रुक्मिणी जी ने सारे आभूषण हटा दिए और जैसे ही पलड़े पर तुलसी का एकमात्र पत्ता रखा तो तुलसी जी का वह पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। अब तुलसी जी पर कृष्ण नाम लिखा था तो कृष्ण नाम का पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण जी हल्के हो गए। नारद जी और रुक्मिणी जी मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहने लगे कि देखो प्रीतम को कैसे तोला गया है नाम से। श्री कृष्ण को आप किसी सोने चांदी रत्नों से नहीं तोल सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम तो उनसे भी भारी है। इसीलिए भगवान के भक्तों को कभी भी अपने पास जो कुछ भी हो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे मन में श्रद्धा के साथ केवल और केवल भगवान का ही नाम जपना चाहिए। तो यह थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनिए आज का माघ मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने गाय, बछड़े और व्याघ्र की कथा सुनी थी। श्री सूत जी कहने लगे कि हे महर्षियों, उसी के समीप पूर्व भाग में एक अगस्त कुंड है, जहाँ परम पुण्यदायिनी और सभी पापों का नाश करने वाली बावली है। जो मनुष्य वहाँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके स्नान करता है, उसे अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है। अगस्त व्यापी के दक्षिण भाग में कपिला नदी है, जहाँ कपिल मुनि ने सांख्या शास्त्र की सिद्धि प्राप्त की थी। कपिला के पूर्व भाग में सिद्ध अक्षेत्र बताया गया है, जहाँ पूर्व काल में लाखों मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर वहाँ तपस्या करता है, वह 6 महीने के भीतर अवश्य ही उसे प्राप्त कर लेता है। हे ब्राह्मणों, सिद्धि अक्षेत्र के निम्न भाग में एक शुभ कारक वैष्णवी शिला भी है, जो घूमती रहती है और उसकी आकृति चौकोर है और वह सभी पातकों का नाश करने वाली है। वह महानदी के जल से धुली हुई और मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। उस शिला के आगे गंगा, यमुना, सरस्वती संगम रूपा त्रिवेणी बहती है, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। उसके उत्तर भाग में रुद्रकोटि तीर्थ है, जो दक्षिणायन महात्माओं द्वारा पूजित है। उसे रुद्रावर्त भी कहते हैं। जो वहाँ उपवास पूर्वक रात्रि में जागरण करता है, वह इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा अंत में स्वर्ग को जाता है। यही पूर्व काल में महात्मा राजा नल ने चर्म मुंडा देवी की स्थापना की थी। जो मनुष्य महानवमी के दिन भक्ति पूर्वक चर्म मुंडा देवी का पूजन करता है, वह मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करके सनातन पद पा लेता है। बहुत पहले की बात है कि वीरसेन के पुत्र नल इस भूमंडल के राजा थे, तो समस्त सद्गुणों से युक्त थे। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती उनकी पतिव्रता पत्नी थी। एक समय राजा नल ने कलयुग से आविष्ट होकर अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेला और उसमें वे अपना सारा राज्य हार गए। फिर नल अपनी पत्नी को साथ लेकर घने वन के भीतर चले गए और वहां उन्होंने यह सोचा कि अगर दमयंती राजा भीम के घर चली जाए तो वनवास के कष्टों से मुक्त हो सकती है। इसीलिए रात में उसको सोता छोड़कर मैं दूर चला जाऊंगा, जिससे यह साध्वी दमयंती मुझसे अलग होकर कुंडलपुर को चली जाएगी। ऐसा निश्चय करके राजा नल सुख से सोई हुई दमयंती को छोड़कर घने वन में चले गए। प्रातःकाल उठकर दमयंती जब इधर उधर देखने लगी तो उसे अपने पास नल को नहीं पाया। तब वह दुख से आतुर होकर वन में करुण स्वर से विलाप करने लगी और धीरे धीरे कुंडलपुर की राह लेकर अपने पिता के राजमहल में आ पहुंची। अब नल भी उस वन को छोड़कर उस समय दूसरे बड़े भारी वन में चले गए और घूमते घूमते हाटकेश्वर क्षेत्र में ही आ पहुंचे। इसी बीच में महानवमी का दिन आ गया। फिर नल ने वहां चर्म मुंडा धारणी दुर्गा जी की मृणमयी मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया और फल मूलों का भोग लगाकर देवी को तृप्त किया। फिर वे देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बड़ी श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे। नल बोले, चर्म मुंडा धारणी करने वाली श्रेष्ठ देवी, तुम सर्वत्र व्यापक हो, तुम्हारी जय हो। सर्वेश्वरी तथा संपूर्ण राजाओं के द्वारा वंदित हो। हे दक्ष कुमारी, आप प्रत्येक कार्य में दक्ष हो। हे शुभे, आपकी जय हो। आप ही लक्ष्मी, सावित्री और गायत्री हो। हे देवी, तीनों लोकों में स्त्री रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब आपके ही अंश से प्रकट हुआ है। इस विषय में मुझे कोई भी संदेह नहीं है। इस सत्य के प्रभाव से आप इस मूर्ति में निवास करो। देव दानव वंदित इस भक्ति से संतुष्ट होकर आप अपना सानिध्य यहाँ स्थापित करो।
अब श्री सूत जी कहते हैं कि राजा नल के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सला चतुर्भुज देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा कि वत्स, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम मुझसे वनवांछित वर मांगो। अब राजा नल बोले कि हे देवी, मैंने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी पत्नी दमयंती को हिंसक जंतुओं से निर्जन वन में त्याग दिया था। मैं आपकी कृपा से अखंड शील से युक्त और निर्दोष रूप में मुझे फिर से प्राप्त हो, ऐसा यत्न कीजिए। जो आपके आगे इस स्त्रोत द्वारा स्तुति करे, उसे उसी दिन आप मनवांछित वस्तु प्रदान करें। श्री सूत जी कहते हैं कि तब दुर्गा देवी तथा अस्तु कहकर अंतर्धन हो गई और राजाओं में श्रेष्ठ नल ने उन सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया। चर्म मुंडा के समीप राजा नल के द्वारा स्थापित देवादिदेव भगवान महेश्वर विराजमान है, जिनका दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक नलेश्वर का दर्शन करता है, वह सभी रोगों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। उन्हीं भगवान शिव के आगे एक निर्जल जल से भरा हुआ कुंड है। जो रविवार की प्रातःकाल उस कुंड में स्नान करता है, वह कुष्ठ रोग से मुक्त होकर फिर से नया शरीर प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी कहते हैं कि नलेश्वर से थोड़ी ही दूर पर देवताओं के स्वामी सूर्य सांबादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण हृदय स्थिति कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो माघ शुक्ल सप्तमी और रविवार के योग में भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है, वह नरक को नहीं देखता। प्राचीन काल में गालव नाम वाले ब्राह्मण हुए, जो सदा ही वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और उत्तम स्वभाव और सदाचार से युक्त थे। उनकी अवस्था ढल गई तो भी उनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका उनके मन में बड़ा भारी दुख था। तब उन्होंने घर का सारा कामकाज छोड़कर इसी क्षेत्र में एकाग्रता पूर्वक निवास करते हुए भक्ति भाव के साथ सूर्यदेव की आराधना की। अब जितेंद्रिय होकर निराहार रहते हुए उन्होंने पंचरोक्त विधि से सूर्यदेव को अर्घ दिया और इसी नियम से प्रतिदिन उनकी आराधना करते रहे। 15वां वर्ष आने पर भगवान सूर्य गालव को दर्शन देते हुए बोले कि वर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब गालव बोले कि हे सूर्यश्रेष्ठ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मुझे मेरे वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। तब भगवान सूर्य ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हें वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र प्राप्त होगा और वह तेजस्वी, यशस्वी और शास्त्रज्ञ और वेदों का प्रांगत पंडित भी होगा। तुमने साबादित्य के समीप जहाँ मुझे अर्घ देकर पूजन किया था, वहाँ दूसरा कोई भी जो पुरुष रविवार और सप्तमी के योग में श्रद्धा पूर्वक मेरे इस विग्रह की पूजा करेगा, उसे वंशवर्धक पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य मौन होकर अंतर्धन हो गए। गालव भी प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। अब कुछ दिन बाद उनके घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान सूर्य ने वट वृक्ष का आश्रय लेकर और वरदान दिया था, इसलिए गालव ने अपने पुत्र का नाम वटेश्वर रखा। वटेश्वर के पुत्र और पात्रों को देख लेने पर महर्षि गालव भारी तपस्या करके सूर्य देव को प्राप्त हुए। ईश्वर ने अपने पिता के द्वारा स्थापित भगवान सूर्य नारायण के लिए एक परम मनोहर मंदिर बनवाया। हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में महात्मा विदुर ने भी उसी क्षेत्र में भगवान सूर्य नारायण, सदाशिव तथा श्री विष्णु की स्थापना की। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन तीनों देवताओं का पूजन करेगा, वह उस परम धाम को प्राप्त होगा जो बड़े बड़े युगों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। वहीं पर अर्जुन के द्वारा स्थापित किए हुए सर्व मनोरथदायक भगवान विनायक जी भी विराजमान है, तो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं। जो मनुष्य चतुर्थी को नक्त व्रत अर्थात केवल रात में भोजन करने का संकल्प लेकर भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा करता है, वह समस्त विघ्नों से मुक्त होकर मनोवांछित फल को पा लेता है। वहीं पर उत्तम प्रभाव से युक्त भगवान नारायण भी है, जो उन दोनों का भक्ति पूर्वक द्वादशी तिथि को दर्शन और पूजन करता है, वह जरा मरण से रहित होकर परम पद को प्राप्त होता है। एक समय कुंती नंदन अर्जुन तीर्थ यात्रा प्रारंभ करके हटकेश्वर क्षेत्र में आए और वहां तीर्थ समुदाय से भरे हुए उस पावन क्षेत्र का दर्शन करके उन्होंने मनोहर मंदिर में भगवान सूर्य को स्थापित किया और उन्हीं के आगे नर और नारायण की स्थापना की। फिर उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर वहां गोवर्धन को स्थापित किया और वही देवादिदेव नरसिंह देव की भी स्थापना की। इस प्रकार 5 देवताओं की स्थापना करके उन्होंने चमत्कारपुर के सभी ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सारा धन दिया। फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके कहा कि मैंने सभी रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य को यहाँ स्थापित किया है। इनकी सेवा आप लोगों को सौंप दी है, इसलिए आपको सदैव इनका चिंतन और पूजन
करना चाहिए। अब ब्राह्मण कहने लगे कि हे पांडुनंदन, आप यह सब छोड़कर अपने घर को पधारिए। हम सब लोग आपके श्रेय को बढ़ाने वाला पूजन कर्म सदा करते रहेंगे। तब अर्जुन ने भी प्रसन्नचित होकर उन्हें पुण्य बहुत सारा धन दिया और उनसे पूछकर विदा लेकर प्रणाम पूर्वक अपने नगर को प्रस्थान किया। अब श्री सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे नरादित्य के पारदुभाव की कथा सुनाई। यह सुनने वालों के पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वृक नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुए थे। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, शरणागत, वत्सल्य और सर्वलोक हितकारी थे। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी और समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उन दोनों को चौथेपन में कन्या हुई। अब राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाकर पूछा कि मेरी यह कन्या कैसी होगी। तब ज्योतिषी ब्राह्मण बोले कि हे राजन, सूर्य के चित्रा नक्षत्र पर रहते समय सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो भी कन्या जन्म ग्रहण करती है वह विषकन्या होती है। ऐसी कन्या के साथ जिसका विवाह होता है वह पुरुष 6 महीने के भीतर अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और वह जिस घर में जन्म लेती है वह चाहे कुबेर का ही महल क्यों न हो, उसे 6 महीने के अंदर ही धन से रहित कर देती है। इसीलिए आपकी यह पुत्री वास्तव में विष कन्या है। यह पितृकुल और ससुर कुल दोनों का नाश कर देगी। इस कारण आप इसे त्याग कर सुखी हो जाइए। अगर आप हमारे कहे हुए हितकर वचन पर श्रद्धा रखते हो तो ऐसा ही कीजिए। अब यह सुनकर राजा कहने लगे कि ब्राह्मणों, मैं इस कन्या को त्याग दूं या घर में रखूं, दोनों ही दशाओं में मेरे पूर्व से किया हुआ कर्म ही फलीभूत होगा। पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं अपने कर्म को ही आगे रखकर इस कन्या का त्याग कदापि नहीं करूंगा। जो जिस शरीर से जैसा कर्म करता है वह उसी शरीर से पुण्य सबके फल को भोगता है। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया वह कर्म कभी मिट नहीं सकता, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। बिना किए हुए किसी कर्म का फल अपने सामने आ ही नहीं सकता। इसलिए मेरे सामने जो भी परिणाम आए मुझे कोई भय नहीं है। देहधारी जीव के लिए गर्भ में ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है। जैसे वृक्षों और लताओं में फल और फूल अपने समय पर ही आते हैं, समय का उल्लंघन कभी नहीं करते, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करता। नियत समय पर उसका भोग करना ही पड़ता है। कोई भी पुरुष पूर्व शरीर द्वारा किए हुए कर्म को अपने बल और बुद्धि से पलट देने में समर्थ नहीं। जो शीघ्रता पूर्वक दौड़ता है उसके पीछे उसका कर्म भी दौड़ता है। कर्म साथ ही सोता है और खड़े होने पर साथ ही खड़ा भी होता है। जिसको जहाँ भी सुख या दुख भोगना है वह रस्सी से बंधा हुआ बलपूर्वक वहाँ खींचकर अपने आप ही पहुँच जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऋतु काल में पुरुष के द्वारा गर्भ में स्थापित किए हुए अचेतन वीर्य के एक बिंदु का आश्रय लेकर जीव अपने कर्म के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस उदर में कितने ही अन्न पान डाले जाए नष्ट हो जाते हैं, भक्ष पदार्थ पच जाता है, वही पड़ा हुआ वह गर्भ क्यों नहीं नष्ट हो जाता। इसलिए लोक में देहधारियों के द्वारा किया हुआ शुभ कर्म ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है, ऐसा मेरा निश्चय है। वन में त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है। कई बार घर में बड़े प्रयास से पाला पोसा जाने वाला शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने ज्योतिषियों की सलाह देने पर उस विष कन्या का त्याग नहीं किया। पिता ने उसका नाम शर्मिष्ठा रख दिया। इसी समय क्रोध में भरे हुए राजा के शत्रुओं ने उनके राज्य को सभी ओर से सताना आरंभ कर दिया। तब राजा भी चतुरंगी सेना के साथ बाहर निकले और उन्होंने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध किया, जो यमराज के लोक की जनसंख्या बढ़ाने वाला था। 5वें दिन राजा वृक को शत्रुओं ने सभी ओर से घेर कर मार डाला। इनके मारे जाने पर शेष सैनिक भय से पीड़ित होकर अपने नगर को भाग गए। अब समय समस्त पूर्ववासियों ने शोक परायण होकर उस दुष्ट विष कन्या को लक्ष्य करके कठोर वचनों में कहा कि इसी पापनी के दोष से राजा की मृत्यु हुई है, इसीलिए इसे शीघ्र बांध लिया जाए और जब तक इस नगर का क्षय न हो जाए तब तक ही इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। पूर्ववासियों की यह तरह तरह की बातें सुनकर विष कन्या को अब बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी निंदा की और भय तथा शोक में डूबी हुई वह रात में ही निकलकर वन में चली गई, और वह प्राणों का त्याग करने का निश्चय करके आगे बढ़ती जा रही थी कि हटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची।
उस महान अक्षेत्र में विषकन्या ने देखा कि बहुत सारे तपस्वी जनों से वह वन घिरा हुआ है और चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न करता है। इतने में ही उसे अपने पूर्व जन्म की बात याद आई। अहो, पूर्व काल में जब मैं चंडाल जाति की स्त्री थी, यही इसी वन में, इसी क्षेत्र में मैंने एक गाय की प्यास बुझाई थी। उसी के प्रभाव से मैं राजा के पवित्र भवन में उत्पन्न हुई, इसीलिए अब मुझे यही रहना चाहिए। पूर्व जन्म में गौ के लिए किए हुए जल दान के महात्म्य का विचार करके उस निर्मल जल से भरे हुए एक सरोवर का निर्माण किया, जो कि समुद्र के समान विस्तृत और मनोहर कमल वन से सुशोभित था। वहाँ बहुत से हंस, वक और चक्रवाक आदि पक्षी सब ओर से रहने लगे। फिर राजकन्या ने उस सरोवर के समीप कैलाश शिखर के समान ऊंचा एक सुंदर मंदिर बनवाया, जो देखने में बड़ा ही मनोहर था। उसी भक्ति भाव से भगवती पार्वती की स्थापना करके शास्त्रोक्त व्रत का आश्रय लेकर राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवी के आगे बड़ी भारी तपस्या की। हरे कृष्णा। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।